एक ऊंट का बच्चा अपनी माँ से बहुत ही क्यूरियोसिटी से कहता है, माँ हमारे पीठ पर एक ऊबड़ क्यों होता है। माँ ने जवाब दिया कि रेगिस्तान में पानी बहुत कम होता है, ये ऊबड़ हमें पानी स्टोर करने में मदद करता है। बच्चे ने अगला सवाल किया कि हमारे पैर इतने फैले हुए क्यों होते हैं। माँ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, रेगिस्तान में ज्यादातर रेत होती है और उस पर हम आसानी से चल सके। फिर सवाल किया कि हमारी आंखों की पलकें इतनी मोटी क्यों होती है। माँ ने जवाब दिया, ताकि हम रेगिस्तान में उड़ती हुई रेत से बच सके। ऊंट का बच्चा बहुत देर सोचने के बाद माँ से कहता है, अगर हमारी ताकत ही रेगिस्तान है, हम बने ही रेगिस्तान के लिए है, तो हम इस जू में क्या कर रहे हैं। सिमिलरली हर एक इंसान अलग अलग होता है, कोई स्टडी में अच्छा होता है और कोई स्पोर्ट में। हमें हमारे इस भीतर की शक्ति को जान लेना चाहिए और वही करना चाहिए, नहीं तो हम भी उस ऊंट के बच्चे की तरह जू में कैद होके रह जाएंगे। नेक्स्ट कहानी। एक फेमस शूज कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती थी। वो नई कंज्यूमर मार्केट की तलाश में थी। तभी कंपनी अपनी 2 बेहतरीन एम्प्लॉय को अफ्रीका के दूर दराज इलाकों में भेजती है और कहती है, जाकर पता करो कि हम वहाँ कितने शूज बेच सकते हैं, क्या हम अपनी कंपनी वहाँ पर भी शुरू कर सकते हैं। उन दोनों एम्प्लॉय को वहाँ पर जाने के बाद पता चला कि यहाँ के लोग तो जूते ही नहीं पहनते। एक एम्प्लॉय ने अपने बॉस को मेल किया और कहा, सर यहाँ के लोग तो जूते ही नहीं पहनते, हम यहाँ पर बिजनेस नहीं कर सकते। दूसरे एम्प्लॉय ने बॉस को मेल किया और कहा, सर यहाँ पर कोई जूते नहीं पहनता, इसका मतलब हमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। यहाँ पर हर किसी को जूते खरीदने की जरूरत है और हम बहुत सारे पैसे बना सकते हैं। सिमिलरली हमारी जिंदगी में भी बहुत सी मुश्किलें आती हैं। हमें जरूरत है तो पॉजिटिव थिंकिंग की, ताकि हम भी उस एम्प्लॉय की तरह आपदा को अवसर में बदल सके। दोनों एम्प्लॉय के लिए परिस्थिति एक ही थी, बस अलग था तो उन दोनों का नजरिया। नेक्स्ट कहानी। एक राजा की आंखों में जलन हो रही थी। वैद्य को दिखाने के बाद पता चला कि आंखों में इन्फेक्शन हो गया है। हरे कलर के सिवाय अगर कोई भी कलर दिखे तो आंखों में जलन होगी, आंखें खराब होगी और अंधे भी हो सकते हैं। राजा तुरंत अपने प्रधान को बुलाता है और हुक्म देता है कि राज्य के सभी घर हरे रंग में रंग दो, राज्य की हर एक वस्तु हरे रंग में रंग दो। एक बुद्धिमान व्यक्ति उस गांव से होते हुए जा रहा था। पूरे गांव को हरे रंग में रंगते हुए देख उसने गांव वालों से पूछा। गांव वालों ने कहा कि हमारे राजा को एक आंखों की बीमारी है, अगर उन्होंने हरे रंग के सिवाय कोई भी रंग देखा तो वो अंधे भी हो सकते हैं। तभी वो व्यक्ति राजा के पास जाता है और कहता है कि पूरे राज्य को हरे रंग से रंगने की कोई जरूरत नहीं है, लाखों हजारों रुपए खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, बस 100 रुपए का हरे रंग का चश्मा ही पहन लीजिए। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमारी जिंदगी में भी बहुत सी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती रहती है। जरूरी नहीं है कि उन बड़ी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बड़ा ही हो। कई बार आसान चीजें हम भूल जाते हैं, उसे इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट कहानी। एक मशहूर मैजिशियन था जो दुनिया का कोई भी ताला आसानी से खोल सकता था। उसे इस अपनी कला पर इतना घमंड था कि हर वक्त वो किसी से भी चैलेंज करता। कहता कि मुझे रूम में बंद कर दुनिया का कौन सा भी ताला लगाओ, मैं उसे आसानी से खोल दूंगा। एक होशियार इंसान था जिसने इसका चैलेंज एक्सेप्ट कर दिया और मैजिशियन को एक रूम में बंद कर दिया। मैजिशियन 3-4 घंटे तक अपनी पूरी जी जान लगाकर कोशिश करता है, लेकिन वो ताला खोल नहीं पाता है, वो विफल हो जाता है। उसका एक घमंड चकनाचूर हो जाता है। पहले क्रोधित होता है, कुछ देर बाद निराश होकर एक कोने में बैठ जाता है। तभी वो होशियार इंसान वहाँ पर आता है और कहता है, तुमने जिंदगी में बहुत सारे ताले खोले होंगे, लेकिन ये ताला खोल नहीं सके। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि ये ताला अनलॉक है, इसे मैंने कभी बंद ही नहीं किया था। और ऐसा ही ज्यादातर लोगों के साथ होता है। एक्चुअल में वो प्रॉब्लम होती ही नहीं है, हम उसे क्रिएट करते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। किसी की लड़कियों से बात करने में फटती है तो किसी को लगता है कि कोई उन्हें जज कर रहा है, कोई देख रहा है, वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करती, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम अपने दिमाग में ऐसे ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और उसी लूप में फंस जाते हैं। इससे बाहर निकलने का बेस्ट सॉल्यूशन, जाओ उस प्रॉब्लम को फेस करो। नेक्स्ट कहानी। यह एक बहुत ही पुरानी कहानी है। कुछ बच्चे गुरुकुल में पढ़ रहे थे। गुरु के बार बार समझाने के बाद भी एक बच्चे को समझ में नहीं आ रहा। उस पर गुरु गुस्सा होकर कहते हैं कि आओ अपना हाथ दिखाओ। हाथ देखने के बाद गुरु कहते हैं कि जाओ घर जाओ, आज से तुम्हारी पढ़ाई बंद, क्योंकि तुम्हारे हाथों में तो पढ़ाई की रेखा ही नहीं है। तभी वो बच्चा छोटी सी चाकू निकालता है और अपने हाथों पर एक गहरा निशान बना देता है। उसके हाथों से खून बहने लगता है और कहता है, गुरुजी अब तो मेरे हाथों में पढ़ाई की रेखा है, क्या अब मैं पढ़ सकता हूँ? इस छोटे बच्चे का एक करेज देखकर गुरुजी बहुत ही इंप्रेस हुए और कहा, हाँ अब तुम पढ़ सकते हो, क्योंकि अब तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। ये बच्चा और कोई नहीं था, वो थे महान लेखक महर्षि पनिनी, जिन्होंने संस्कृत में बहुत से लेख लिखे। दोस्तों, अगर तुम्हें भी अपने सपने पूरे करने हैं तो उस बच्चे की तरह निडर बनो और अपने इरादों को मजबूत बनाओ, ताकि तुम समझ सको कि वो पाने से दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। नेक्स्ट कहानी।
एक कैंप में कुछ हाथियों को कमजोर रस्सी से बंधा देखकर एक इंसान बहुत ही आश्चर्यचकित होता है। वो महावत के पास जाता है और पूछता है, आपने इन हाथियों को बहुत ही कमजोर रस्सी से बांधा है। हाथी इन कमजोर रस्सियों को आसानी से तोड़कर भाग सकते हैं, लेकिन ये हाथी भाग नहीं रहे, ऐसा क्यों हो रहा है? महावत कहता है कि ये हाथी जब छोटे थे तब से हम इन्हें इन्हीं रस्सियों से बांध रहे हैं। जब ये छोटे थे तब उन्हें आसानी से तोड़ नहीं सकते थे, तब उन्हें भरोसा हो गया कि ये इन्हें नहीं तोड़ सकती, और जैसे जैसे ये बड़े हो गए वैसे वैसे इन्होंने कोशिश करना भी छोड़ दिया। बिल्कुल ऐसा ही इंसानों के साथ है। इनिशियल कुछ अटेम्प्ट में फेल होने के बाद हमें लगता है कि हम ये कर नहीं सकते, हमारे दिमाग में घर कर जाती है वो बात कि हम इसे हासिल नहीं कर सकते, और इवेंचुअली वक्त के साथ वो हमारी आदत बन जाती है, हम उसे ट्राई भी नहीं करते। आपको अपने गोल और सपनों को पाने के लिए लगातार कोशिश करनी होगी। जब भी उस हाथी की तरह आप बलवान और शक्तिशाली बन जाएंगे तो आसानी से उस गोल को पा सकेंगे, बशर्ते आपको कोशिश करते रहना होगा। That's it for today's guys। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंस्पायर कर सके।